धान, मिट्टी की सौगंध। गांव की भावनात्मक कहानी 500 शब्द। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ी तो हवा में हल्की मिट्टी की खुशबू फैल गई। रामू अपने पुराने हल पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे अब तो ये भी बूढ़ा हो गया, बस मेरे जैसा। रामू के बेटे अमित, जो शहर में इंजीनियर था, सालों बाद गांव लौटा था। कॉलेज के बाद उसने कभी खेत की ओर देखा भी नहीं था। उसे मिट्टी से ज्यादा चमकते मॉल अच्छे लगते थे। रामू ने मुस्कुराते हुए पूछा, कब तक रहेगा शहर में बेटा? अब गांव में भी बहुत बदल गया है सब कुछ। अमित ने हंसकर कहा, बाबा गांव में अब क्या रखा है? न नौकरी, न इंटरनेट, बस ये खेत खलिहान। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा और बोला, जिस मिट्टी ने जन्म दिया वो कभी बेकार नहीं होती। अगले दिन बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया और रामू फिसलकर गिर गया। गांव के डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन आराम चाहिए। अब खेत की जिम्मेदारी अमित पर आ गई। वो अनमने मन से खेत पहुंचा। मिट्टी में पैर रखते ही उसे कुछ अलग महसूस हुआ, ठंडी मुलायम मिट्टी जैसे उसे पुकार रही थी। उसने याद किया कैसे बचपन में वो बाबा के साथ यही मिट्टी खोदता था, कीचड़ में खेलता था। धीरे धीरे उसने खेत संभालना शुरू किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी, बीज बोने का सही समय बताया। 3 महीने बाद फसल लहराए। हरे भरे खेत देखकर अमित की आंखों में चमक आ गई। वो घर लौटा और बोला, बाबा आपने सही कहा था, ये मिट्टी बेकार नहीं है, ये तो जिंदगी देती है। रामू मुस्कुराया, अब समझ आया बेटा क्यों इसे धरती माँ कहते हैं। फसल कटाई के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। अमित ने सबसे कहा, अब मैं हर साल आकर खेती में हाथ बटाऊंगा। शहर की नौकरी जरूरी है, पर अपनी मिट्टी से नाता और जरूरी। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, यही तो मेरी सौगंध थी कि तू अपनी मिट्टी को कभी न भूले। उस दिन खेतों में सिर्फ फसल नहीं, एक पिता का सपना भी लहराया। सीख, शहर की चमक दमक भले आंखें चकाचौंध कर दे, पर सच्ची रोशनी उस मिट्टी में है जहां से हमारी जड़ें निकली हैं।